नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी जी बार बार चिल्ला रहे हैं कि हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए और उसके लिए पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। हमारी आपकी नैतिकता क्या है, हमें क्या करना चाहिए और अगर मोदी जी ऐसा कहते हैं तो क्यों कहते हैं? कुछ पॉइंट हमारे पास आए हैं और उस पर यह हुआ है कि हम उसको प्रकाश डालें, तो हम आपको पढ़ के ही बता दे रहे हैं इसको कि क्या क्या होना चाहिए इसमें और क्या क्या परिवर्तन होगा अगर मोदी जी को 407 सीट मिल जाती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव को हम जनरल चुनाव भी कहते हैं, यानी आम चुनाव भी कहते हैं। और इसमें मोदी 3.0 में खास क्या होने वाला है, अगर मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं तो क्या होगा? तो पहला काम यह होगा कि वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए लोकसभा में 407 सीट चाहिए। ये कश्मीर की धारा 370 से भी ज़्यादा खतरनाक है। वक्फ बोर्ड के बारे में आप लोग डिटेल से जानते हैं, विशेष बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। लोकसभा में मोदी के पास अगर 407 सीटें होंगी तो CAA NRC कानून लागू करके 10 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाए जाने में मदद मिलेगी। मोदी के पास लोकसभा में अगर 407 सीट होंगी तो माइनॉरिटी कमीशन खत्म होगा। हमारे देश में मुस्लिम समुदाय को माइनॉरिटी कहा गया है। मोदी के पास लोकसभा में अगर 407 सीटें होंगी तो पूजा स्थल कानून खत्म होगा, यानी हिंदुओं के हजारों मंदिर वापस मिल जाएंगे जिसे मस्जिद में जबरन तब्दील कर दिया गया था। मोदी के पास अगर लोकसभा में 407 सीटें होंगी तो आतंकवाद की फैक्ट्री मदरसा को बैन करके समान शिक्षा कानून बनेगा और इस शिक्षा से मुस्लिम भाइयों को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मोदी के पास लोकसभा में अगर 460 सीटें होंगी तो केंद्र और 29 राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले 600 अल्पसंख्यक विभाग खत्म हो जाएंगे जो 77 साल से लगातार चलाए जा रहे हैं। मोदी के पास लोकसभा में अगर 407 सीट होंगी तो सबके लिए 2 बच्चों का कानून यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून को विधिवत बहाल किया जा सकेगा। मोदी के पास लोकसभा में अगर 407 सीटें होंगी तो UCC यानी कि समान नागरिक कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, जिससे 4 निकाह और 3 तलाक बैन हो जाएगा और इससे मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी राहत मिलेगी और वो भी हमारे समाज में घुल मिल के रहेंगी और एक जो डर होता है शौहर का वो खत्म होगा। मोदी के पास लोकसभा में अगर 407 सीटें होंगी तो पत्थरबाजों और दंगाइयों की 100% यानी कि 100% संपत्ति जब्त कर 10 साल की सजा का प्रावधान भी रखा जाएगा। मोदी के पास लोकसभा में अगर 407 सीटें होंगी तो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति अर्थव्यवस्था बनाने के लिए IT, मैन्युफैक्चरिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को 100% यानी कि 100% बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, ये चुनाव 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है अप्रैल से शुरू होगा और 4 जून तक इसका रिजल्ट आएगा। आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और किसी व्यक्ति विशेष को न देख के एक चेहरे को दें जो आज दिन रात मिलकर संघर्ष करता है। किसके लिए? सिर्फ हमारे और आपके लिए। कुछ लोग हैं विपक्षी लोग जो ये हवा फैलाते हैं कि इसके आने से ये हो जाएगा, आ जाएगा, सबको फ़ायदा होगा। ये सिर्फ इनके मंच ऐसे हैं कि जहां आके बोलते हैं, बाकी अंदर खाने तो ये भी कहते हैं कि भाई मोदी है तो मुमकिन है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।